फाइनल टॉस या कॉल टॉस? फाइनल। कौन बोलेंगे? टेल्स। टॉस जीता यहाँ पर झंझारपुर टीम के कैप्टन। रुक जाइएगा आप लोग, पहले आप बैटिंग करेंगे कि बॉलिंग? भैया भैया हेलो कलीन, पहले हम बैटिंग करना चाहेंगे। बैटिंग करना चाहेंगे तो मैं बता दूं कि 20 ओवर का ये मैच है, जिसमें 6 ओवर का बैटिंग पावर प्ले रहेगा। आप निर्धारित 20 ओवर में सामने वाले टीम को, और मैं बता दूं इस ग्राउंड का सबसे हाईएस्ट स्कोर 188 रन है। आप सामने वाले टीम को कितने का लक्ष्य देंगे 20 ओवर में? जी हम 200 का लक्ष्य माइंड में लेके चलेंगे, बस बढ़िया खेलना है हमें। 200 का लक्ष्य माइंड में। चलिए ठीक है। अब हम निखिल जी से पूछना चाहेंगे कि आप निर्धारित 20 ओवर में, और मैं बता दूं कि सबसे कम स्कोर कल का रहा 123 रन, तो आप सामने वाले टीम को निर्धारित 20 ओवर में कितने तक आपको ये लगे कि यहाँ तक हम चेस कर सकते हैं? मेरे टीम में भी अच्छे अच्छे बॉलर हैं, तो मैं सोचूंगा कि कम से कम स्कोर पे रोको, जो हमें बाद में चेस करने में आसान है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। टॉस जीता यहाँ पर झंझारपुर टीम के कैप्टन। पहले बैटिंग करने का लिया निर्णय। जब हम प्ले करेंगे तब आप प्ले कीजिएगा। आजाद क्रिकेट क्लब 2022 में आए तमाम दर्शक बंधु को मैं सरोज कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही मेरे जितने भी यूट्यूबर सब्सक्राइबर हैं सभी को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज का ये आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला झंझारपुर वर्सेस बेनीपट्टी के बीच है। सिक्का उछला तो गिरा झंझारपुर के पक्ष में। पहले बल्लेबाजी करने का लिया निर्णय। स्ट्राइकर बल्लेबाज हैं पारस और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज हैं अरमान कोहली, और वहीं गेंदबाज हैं पहले ओवर का जिम्मेदारी गोलू जी के कंधों पर है। एक बार क्षेत्ररक्षण की विश्लेषण में बता दूं, विकेट कीपर के अलावा 2 स्लिप जमाए हैं। एक पॉइंट है, कवर शॉट है, वाइड इज मेड ऑन है, वाइड इज मेड ऑफ है, मिड विकेट शॉट है, डीप मिड विकेट है। 2 खिलाड़ी जो बाहर हैं, एक है डीप कवर, एक है मिड विकेट शॉट। पहली गेंद सामना करेंगे पारस गोलू जी का। पहली गेंदों का हमसे दूर दाएं हाथ से ओवर द विकेट। सॉरी, एक स्लिप को हटाकर अब स्लिप पॉइंट पर लगा दिया गया है। एक स्लिप तैनात है। अच्छी सोच यहां पर। पहली ओवर से प्ले कीजिए। पहली गेंद आजाद कप 2022 का आखिरी क्वार्टर फाइनल का। हवा भरी गेंद थी। पारा जी समझ नहीं पाए, जाने क्या विकेट कीपर के दास्तानों में बिना किसी रन का। पहली ओवर की प्रगति पर यहां पर आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला का आजाद कप 2022 का ये आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच। गजब की खेल थी। लॉफुल टॉस जिसे हम यॉर्कर अक्सर बोले जाते हैं क्रिकेट की भाषा में, वो गेंद थी। थोड़ी सी हवा भरी गेंदबाजी करते हैं और 2 खिलाड़ी जो बाहर है, एक डीप मिड विकेट है, एक डीप कवर है। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन दोनों अंदर है। वाइड इज मेड ऑफ, वाइड इज मेड ऑन। गजब की गेंदबाजी करते हैं। केवल वाइड इज मेड ऑफ, वाइड इज मेड ऑन के खिलाड़ी के सर के ऊपर से मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नाकाम रहे पारस जी। जो सोच रहे हैं वो अभी तक कामयाब नहीं हुए। हमसे दूर फिर गोलू जी दाएं हाथ से ओवर द विकेट। फिर से वही गेंद, थोड़ी सी स्लोवर गेंद थी। इस बार टप्पा होने के बाद थोड़ी सी लेग स्टंप की तरफ आती हुई इन स्विंग यहां पर देखने को मिल रहा है अभी गेंदबाज के दौरान। और बल्लेबाज को अभी तक एक भी गेंद बल्ले में टच नहीं हुआ। अच्छी गेंदबाजी। इस बार खेलते आए डीप कवर की तरफ। वहां पर खड़े खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करती, 1 रन से खाता खोला टीम का और पारा जी खुद का। 1 रन के साथ पहली ओवर की प्रगति पर 1 रन झंझारपुर बिना किसी नुकसान का। अब पहली गेंदों का सामना करेंगे
कोहली जी, अरमान कोहली। पहली ओवर का पहली बार मौका मिला है। और जितने भी हमारे दर्शक बंधु हैं सबका बाइक का जो है दर्पण नीचे की तरफ कर दीजिएगा। गजब की ये गेंद और ये हाथों से क्या छिटकी, बार बार बच्चे यहाँ पर मौका बना था। ये अगर चिपकती तो इस टूर्नामेंट का सबसे द्वितीय स्थान पर यह कैच होता। पहला स्थान पे कल जो स्लिप में विजय पकड़े थे वो हवा में उछल के वो कैच पकड़े थे और ये दूसरा कैच होता। इतना आसान नहीं होता है। गजब की उड़कर गेंद खोद कर निकला हुआ शॉट, जब तक कवर शॉट का खिलाड़ी गेंद को फील करते बिना किसी रन का ओवर की हुई समाप्ति। 1 ओवर 1 रन बिना किसी नुकसान का झंझारपुर। सागर जी आए हैं अपनी टीम का दूसरा ओवर लेकर और अपने लिए पहला ओवर लेकर। दाएं हाथ से ओवर तरीके पारस के लिए। गजब की गेंद वाइडिस मेडॉ पर खड़े खिलाड़ी जब तक गेंद को फील करते निखिल जी बिना किसी रन का। स्कोर अभी भी 1 रन। फिर से तैयार है। बाल बच्चे इस बार हुक करने की कोशिश लेकिन नाकाम रहे यहाँ पर बल्लेबाज पारस जी। बिना किसी रन का 2 ओवर की प्रगति पर 1 रन बिना किसी नुकसान का। नजरें जमाने की कोशिश करना होगा यहाँ पर पारस जी को। नजरें जमाएं, उसके बाद आप लंबे लंबे, जैसे कल कन्हैया सोनी नजरें जमाएं, उसके बाद इतने लंबे लंबे छक्के मारे। इस बार डीप मिड विकेट की तरफ वहां पर है खिलाड़ी, लेकिन जब तक वो जाते तब तक गेंद सीमा रेखा को पार करी। चापा चौके के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 5 रन 2 ओवर की प्रगति पर। इस बार थोड़ी सी चहलकदमी करने की कोशिश लेकिन बल्लेबाज को छकाती हुई गई। विकेट कीपर के दस्तानों में अभी भी 1 स्लिप जमाए हैं। फिर से हेलो चेक। हेलो चेक। एम्पायर महोदय का अतिरिक्त रनों में इजाफा वाइड के साथ टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा 6 रन बिना किसी नुकसान का झंझारपुर। यहां पर थोड़ी सी दबाव दोनों बैट्समैनों के ऊपर है, छटपटा रहे हैं लंबे हिट के लिए। गजब की गेंद है यहाँ पर, बढ़िया रणनीति बिल्कुल ऐसे रनों की जरूरत है। यहाँ पर ओवर थ्रो में का रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया पारस जी। अच्छी सोच, तोहफे में विकेट देना नहीं चाहते हैं। ओवर की हुई समाप्ति 2 ओवर 7 रन बिना किसी नुकसान का झंझारपुर। गोलू जी हमसे दूर भागते हुए धीरे कदम से ये गेंद ऑफ स्टंप पर थोड़ी ओवर पिच कराई थी, गेंद को हवा में खेल दिया। एक खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर लेकिन गेंद पहुंच से बाहर, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस तरह से 1 रन मिला। इसी 1 रन के सारे बढ़ता हुआ स्कोर अब 8 बिना किसी नुकसान के झंझारपुर। गोलू का धीरे कदम से हमसे दूर भागते हुए ये गेंद गुड लेग को पाने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आई थी। फाइन लेग के एरिया में जोर से खींचने का इरादा था लेकिन बल्ले पे सही से गेंद नहीं आई। गेंद को फेल कर लिया गया और आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। तब तक हमसे दूर भागते हुए और इस बार क्लीन बोल्ड गिलिया विकेट लिया है। सुंदर सफलता यहाँ पर मिला है बेनी पट्टी को। पहला झटका लगा है झंझारपुर को कुल 9 के स्कोर पर। 7 रन बनाकर वापस जा रहे हैं पारस जी। तो इस तरह से लगा है यहाँ पर पहला झटका जिसमें बल्लेबाजों के पास मौका होता है। फिलहाल गोलू हमसे दूर भागते हुए ये गेंद अच्छी गेंद की लाइन को फिर से मिस किया बल्लेबाज। गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में, किसी ने सामना करेंगे इस बार गोलू का। ये गेंद अच्छी गेंद थी, गुल्ले को पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल पाई और फिर से अनबने ढंग बल्लेबाजी की इंतजार में दर्शक। अच्छी गेंद
सम्मानजनक तरीके से खेला, खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस तरह से ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर झंझारपुर। ऐसे में 6 ओवर तक रन बनाने का मौका होता है। ये गेंद फटकी हुई गेंद थी शॉर्ट पिच लेंथ की, लेकिन खिलाड़ी से दूर, हवा में जरूर थी गेंद लेकिन खिलाड़ी के पहुंच से बाहर। फिलहाल 1 रन से संतोष दोनों ही बल्लेबाज तो सामना करेंगे। अनुमान अच्छी गेंद सम्मानजनक तरीके से खेला, एक खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर, गेंद को फील्ड कर लिया गया। टैग पर अतुल है, सागर का सामना करेंगे। धीरे कदम से हमसे दूर भागते। ये गेंद फिर से गुड लेंथ पर पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही थी, गेंद की लाइन को मिस किया बल्लेबाज। गेंद ने बल्लेबाज को थोड़ा सा अपने बीच मंत्रणा किया है और इस समय 5 खिलाड़ी सभी चुस्त फुरुस्त खिलाड़ी। और फिर से सागर, ये गेंद ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, गेंद की लाइन को फिर से मिस किया बल्लेबाज। तेज कदम के साथ हमसे दूर भागते हुए अंपायर को क्रॉस किया। ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, फिर से स्क्वायर कट करने का इरादा था लेकिन गेंद की लाइन को सही से पकड़ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज झंझारपुर के ऊपर। और बल्लेबाजों को थोड़ा संभल कर खेलना होगा यहाँ पर कि किस तरह से इनिंग्स को मजबूत औसत के साथ लक्ष्य दिया जाए। और इस तरह से ओवर की समाप्ति, तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर झंझारपुर वर्सेस बेनीपट्टी के बीच। गोलू जी फिर से तैयार है, हमसे दूर लंबे मारने की कोशिश, लेकिन मैं बता दूं कि नजरें जमाइए। पहले निगाहों से मोहब्बत कीजिए, उसके बाद तो दिल मिलता ही है। पहले नजरें जमाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद तो पिटाई तो है ही बाद में। दबाव जो है यहाँ पर बना कर रखे हैं गेंदबाज अभी बैटरों के ऊपर, वो झलक रही है। चहलकदमी करने की कोशिश, लेकिन उतने लंबे हिट मारने में नाकाम। केवल सिंगल के साथ संतोष करना पड़ेगा यहाँ पर। अरमान कोहली का सिंगल के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 11-1-1-1। इस प्रकार स्कोर है 11, 1 विकेट के नुकसान पर। गजब की गेंद और कलें खोद कर निकाला हुआ पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते बिना किसी रन का दबाव बना कर रखे हैं यहाँ पर गेंदबाज ने झंझारपुर बैट्समैनों के ऊपर, और वो झलक रही है। कोई अभी तक बड़ा हिट देखने को नहीं मिला है किसी भी बल्लेबाज के द्वारा। अच्छी गेंद, बढ़िया स्विंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है गोलू के द्वारा। टप्पा होने के बाद गेंद लेग स्टंप की तरफ जाती है, ऑफ स्टंप पे टप्पा होने के बाद। कल जैसे सोनू सुल्तान का गेंद स्पिनर थे, वो उस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छी दबाव यहाँ पर, अच्छी बॉलिंग देखने को मिल रहा है बेनीपट्टी टीम के तरफ से। नो बॉल फिर कहते हैं कि सोने पे सुहागा, वो वाली बात हो गई। पहले ही नो बॉल की अपील आ गई थी। ये तो 30 गज से बाहर थे, इसीलिए नो बॉल हो गई। पहले बता दिया था आपको नो बॉल, तब जाके गिलियां बिखरी। लगते हैं कि आज पता नहीं किसका दर्शन करके आए हैं, दिन खास है इनके लिए। मिडिल स्टंप पे गेंद लगी, लेकिन वो नो बॉल थी। आसमान से गिरा तो खजूर पे आके अटका भाई साहब। जहां विकेट वहां नो बॉल, वहां फ्री हिट। गेंद की भी कोई कीमत नहीं, लगा दीजिए। अब जो छटपटा रहे थे मछली की तरह, आप लगा दीजिए गोता पानी में। जहां लगाना है लगाइए, केवल रन आउट मत होइए। और वही गेंदबाज को चाहिए कि आप ऐसे लेंथ पर गेंद को टप्पा करें जहां पर कुछ खास रन नहीं ले पाए बैट्समैन। गोलू जी फिर से तैयार हैं। आजाद कप का ये 2022 का आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला बेनीपट्टी वर्सेस झंझारपुर के बीच हो रहा है। आप लोगों के बीच सिंगल उछला गिरा झंझारपुर के पक्ष में। पहले बल्लेबाजी करने के लिए निर्णय कुछ खास
फायदा नहीं उठा पाए। केवल शॉट तो लगा लेकिन मिड विकेट शॉट पर खड़े खिलाड़ी गेंद को फील्ड किया बिना किसी रन का। स्कोर अभी भी 12, एक विकेट के नुकसान पर 13 रन 13, एक विकेट के नुकसान पर झंझारपुर। खड़े खिलाड़ी के हाथों से क्या छिटकी, ये तो मौका आप बहुत पछताएंगे भाई साहब। जब जब भी, वैसे भी YouTube पे देखेंगे मेरे चैनल पे तो खाना अच्छा नहीं लगेगा खाने में आपको। ये तो आपको इतनी इजी, जहां खड़े थे गोदी में आके बैठ गए थे गेंद, लेकिन आप लात मार के भगा दिए। ऐसे दूसरा आदमी करते तो चिपका लेते गोदी में। आप मिलता हुआ इनको पहली जिम्मेदार जो टीम के कैप्टन है निखिल जी, उनके हाथों से ये गेंद छिटकी नहीं है वो, सॉरी निखिल जी वहां पे हैं। वाइड मैदान पे जो खड़े खिलाड़ी जो आपके स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथों से क्या छिटक गई। और ओवर की हुई समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर है 13 रन, एक विकेट के नुकसान पर झंझारपुर। बॉलर नेम टाइगर सराफ। टाइगर सराफ चले हमसे दूर, ट्रायल मार रहे हैं का, हमको लगा दे रहे हैं। टाइगर जी आए हैं टीम का 6ठा ओवर लेकर और अपने लिए पहला ओवर लेकर। सामना करेंगे अतुल जी जो टीम के कैप्टन हैं। चाहिए कि अभी साझेदारी, इनको चाहिए कि अगर एक विकेट यहां पर लेते हैं तो फिर दबाव। इस बार कोई मौका नहीं था किसी खिलाड़ी के पास, जब तक डीप कवर का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, 1 रन लेने का मौका था अतुल जी के पास। सिंगल के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 14 रन, 6 ओवर के प्रगति पर। बैटिंग पावर प्ले का ये लास्ट ओवर है, इसके बाद क्षेत्ररक्षण खुल जाएगी। अब 5 खिलाड़ी 30 गज से बाहर आप लगा सकते हैं। फिर से तैयार है बॉलिंग मार्क पर कमेंट्री बॉक्स छोर से टाइगर सराफ रहमान कोहली के लिए। नीचे भरी गेंद थी, थोड़ी सी बैक फुट पर आकर मारना चाहते थे लेकिन बल्ले बॉल में संपर्क नहीं जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर अभी भी 14 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर झंझारपुर। आखिरी ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, इसके बाद हम लोग आगाज करेंगे सेमीफाइनल मैच का। टाइगर जी इस बार कुछ लंबा मारने की कोशिश। मैं बार बार कहता हूं कि पहले नजरें जमाइए। दबाव जो बनाकर रखे हैं यहाँ पर बेनी पट्टी के गेंदबाज, वो झलक रही है दोनों बैट्समैनों के ऊपर और शुरुआत से ही झलक रही है। जो मनो दबाव है वो शुरुआती ओवर से ही झलक रही है। फिर से तैयार है टाइगर सराफ हमसे दूर, दाएं हाथ से ओवर द विकेट रहमान कोहली के लिए। गेंद इस बार भी हवा में, लेकिन लॉन्ग आउट पर कोई खिलाड़ी नहीं। 4 रन के लिए चौके के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 18, एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर बेनी पट्टी। झंझारपुर टीम का कुल स्कोर 18। गच्छाव की गेंद थी, बाल बाल बचे। अक्सर ये गेंद जो है जसप्रीत बुमराह को हम देखते हैं इंटरनेशनल में, या टी नटराजन को। गजब की गेंद थी, बल्ले की आवाज यहां तक आई, बाल बाल बचे। स्टंप पे गेंद नहीं थी, वरना ये गिलियां बिखर जाती है। 18, 6 ओवर की प्रगति पर 1 विकेट के नुकसान पर झंझारपुर अभी भी एक स्लिप जमाए रखे हैं। गली है, थर्ड मैन है। गजब की फोटोकॉपी गेंद, लेकिन ये बाय के रूप में चली जाएगी। अंपायर का डिसीजन 4 रन। चौके के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर के समाप्ति पर टीम का स्कोर है 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग पावर प्ले हुआ यहां पर समाप्त। ओवर लेकर आए हैं गोल। छोटा सा रनअप है 10 से 15 कदम का। अतुल भी सामना करेंगे स्ट्राइक पर, थोड़ा सा तैयार हो रहे हैं।
गोलू लास्ट ओवर लेकर के 7वें ओवर का खेल। ये गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद उठाकर खेलना चाहते थे शॉट के ऊपर से, लेकिन ठीक से गेंद की लाइन को नहीं पड़ पाए। धीरे धीरे कदम के साथ अंपायर को क्रॉस किया। ये गेंद अच्छी गेंद थी, गुड लेग पर पड़ने के बाद काफी उछाल पाई, भागने भी अंपायर को क्रॉस किया। ये गेंद फटकी हुई गेंद थी, मिड स्टिक पर वहीं पर दबा दिया गेंद को, रन लेना मुनासिब नहीं समझे। ऐसे गोलू अंपायर को क्रॉस किया। ये गेंद फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे, लेकिन बीट किए, गेंद जाकर शरीर से लगी। अगर पैर से नहीं लगता तो संभवतः ये गेंद गिल्लियां बिखेर देती सभी बल्लेबाजों को इस समय तक। बढ़िया गेंद ढीले हाथों से खेला, फॉलो थ्रू में खुद कलेक्ट कर लिया गेंदबाज गोलू। ये गेंद उठाया है, इस बार शॉर्ट कवर के ऊपर से, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं और गेंद गई सीधे सिक्सर। एक विकेट के नुकसान पर ओवर की समाप्ति हुई और गोलू ने अपने कोटे का सभी गेंदबाजी कर लिए। 4 ओवर की गेंदबाजी में गोलू ने 12 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। किफायती गेंदबाजी सामना करेंगे नन्हे का। लेफ्ट हैंड से गेंद करते हैं, बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद काफी नीचे नहीं, लेकिन हमारे अंपायर का दोनों हाथ हवा में फैलाए, वाइड का इशारा, 1 स्ट्राइक पर सामना करेंगे नन्हे का। तेज कदम के साथ हमसे दूर भागते हुए इस गेंद को उठा दिया है, खिलाड़ी मौजूद है वहां पे, देखना चाहिए और किसी तरह के कोई नो बॉल का इशारा, हमारे अंपायर की तरफ से नो बॉल का इशारा और खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं किया था। यहाँ पर 1 जीवन दान निश्चित रूप से बल्लेबाज को मिला है और 2 रन चुरा कर लिए हैं यहाँ पर, तो कोई भी बॉल नहीं, 2 रन मिला है और 1 बढ़िया जीवन दान में फ्री हिट का मौका। तेज कदम के साथ हमसे दूर भागते उठाकर फिर से खेला है शॉर्ट कवर एरिया में, वहां पे एक खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन खिलाड़ी के पहुंच से बाहर था। ये गेंद हवा में जरूर थी और इनके द्वारा बाएं हाथ की गेंदबाज है तेज कदम के साथ, इस बार अतुल के लिए शॉर्ट पिच लेंथ की गेंद थी, उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। प्रयास था बल्लेबाज के द्वारा, गेंद की लाइन को मिस किया। फिर से नन्हे अतुल के लिए बढ़िया प्रयास, काबिल तारीफ की गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से नन्हे बाएं हाथ की गेंदबाज अतुल के लिए। ये गेंद गुड लेग को पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल पाई, ठीक से लाइन में नहीं आए बल्लेबाज, फिर से मिस किया। विकेट कीपर ने कलेक्ट कर लिया सभी खिलाड़ियों के माध्यम से। 5 करने का बढ़िया गेंदबाजी, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से चकमा दे रहे हैं और ओवर की समाप्ति। तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद कुल 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर झंझारपुर। 8 ओवर की समाप्ति पर झंझारपुर टीम का कुल स्कोर है 31-31, 1 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। तमाम दर्शक बंधु को मैं बता दूं, ये मैच अगर आप पुनः देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर मिलेगा आपको। YouTube पे जाएं, सर्च करें सरोज कुमार फुलकाही, जो मेरा YouTube चैनल है, स्पेलिंग दीजिएगा SAROJ कुमार फुलकाही या सरोज कुमार सर्च करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल का घंटा जरूर दबाइएगा। यह मैच का वीडियो आप आज रात्रि 8 बजे आप लोग के मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई देंगे। 8 ओवर की समाप्ति पर 31 रन है झंझारपुर, 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी साझेदारी यहाँ पर बनी है दोनों के बीच, अतुल और अरमान कोहली के बीच, और होनी भी चाहिए, वहीं बेनीपट्टी को चाहिए कि एक सफलता अपने नाम, और इनको चाहिए कि साझेदारी। अगर विकेट अगर आप यहां से 3-4 ओवर तक निश्चित तौर पर नहीं खोते हैं, गेंदबाज का नाम एक बार बता दीजिएगा, रोहित शर्मा। तो अगर 2-3 ओवर तक यहाँ पर अगर आप विकेट नहीं खोते हैं तो दबाव गेंदबाजों के ऊपर झलकेगी। अगर 2-3 ओवर में अगर आप 1-2 विकेट अगर खो जाते हैं, तब फिर वो जो आने वाले बैट्समैन होंगे उनके ऊपर दबाव झलकेगी। तो साझेदारी की सख्त जरूरत है। अपनी टीम को यहाँ से आप कम से कम 12-13 ओवर तक ले जाएं, 12-13 ओवर तक ले जाएं। रोहित जी हमसे तो यहाँ से ओवर द विकेट सामना करेंगे अरमान कोहली।
फिर से लंबा मारने की कोशिश, लेकिन बल्ले में उतनी बढ़िया संपर्क नहीं। नो बॉल का इशारा हमारे अंपायर महोदय का। फिर से फ्री हिट। अभी तक 3 नो बॉल देखने को मिल चुका है बेनी पट्टी के गेंदबाजों के द्वारा। पैरों पे नियंत्रण रखने की जरूरत है। फिर से फ्री हिट मिला है। कुछ खास नहीं अभी तक उठा पाए हैं फ्री हिट पर कोई भी गेंदबाज, कोई भी। हेलो चेक। नो बॉल था यहाँ पर, इसीलिए अगर कैच भी पकड़े जाते तो कुछ खास नहीं था, और पकड़ भी नहीं थे तो कुछ खास नहीं था, केवल रन आउट हो सकते थे। फिर से तैयार है रोहित जी। दाएं हाथ से छोटा सा रन अप है। इस बार स्क्वायर लेग की तरफ धकेला वहां पर, जब तक दूर से खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करती। 1 रन लेने का मौका था यहाँ पर अरमान कोहली के पास। टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा 35। 9 ओवर के प्रगति पर झंझारपुर। मैं बता दूं कि पहले मुकाबले में 9 ओवर में 89 रन था, दूसरे में 9 ओवर में 90 रन था, तीसरे ओवर में 9 ओवर में 66 रन था। इस बार हवाई यात्रा पर भेजे हैं, खिलाड़ी बन जाएंगे दर्शक। 6 रन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से हवाई यात्रा 6 रन। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 41-41। 9 ओवर के प्रगति पर झंझारपुर। सीधा खिलाड़ी के पहुंच थोड़ी सी दूर, लेकिन बाउंस कर जाएगी। ऐसा कल भी हुआ था। 4 रन 1 बाउंस फोर्स। ये खिलाड़ी ऐसे बोले थे हम रोक लेंगे, लेकिन उनके हाइट से दूर और वो चले गए थे। टॉस जीता झंझारपुर टीम के कैप्टन अतुल जी ने पहले बल्लेबाजी करने का लिया है निर्णय। तैयार है फिर से रोहित जी। हमसे खुद यहाँ से ओवर द विकेट। इस बार नहीं है तो खिलाड़ी, लेकिन बन जाएंगे दर्शक 6 रन। पट्टी के गेंदबाज को चाहिए कि एक सफलता, साझेदारी यहां पर बनता हुआ इस छक्के के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 51 रन। गजब की ये जमीन से सटी हुई शॉट, जब तक डीप मिड विकेट का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते। 1 रन लेने का मौका था यहां पर। ओवर की हुई समाप्ति। 9 ओवर के समाप्ति पर 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर झंझारपुर। जो नाम है उस पर आप खड़े उतरिए। नन्हे नन्हे कदमों से जाकर विकेट की ताश, वहीं इनको चाहिए कि और थोड़ी सी साझेदारी। गजब की गेंद बाएं हाथ से करते हैं गेंदबाजी, लेकिन नीची रहती है। इनकी गेंद अक्सर देखने को मिलती है जो नीचे रहती है। 1 रन। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 53। 10 ओवर की प्रगति पर। इसके बाद ड्रिंक्स की ट्रॉली को तैयार रखिएगा और चूने का भी। फिर से तैयार है नन्हे जी हमारे कमेटी बॉक्स छोर से। बाएं हाथ से रन द विकेट। अच्छी गेंद थी। टप्पा होने के बाद थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर। जी हाँ, वाइड का इशारा हमारे अंपायर महोदय का। अतिरिक्त रनों में इजाफा। टोटल टीम का स्कोर जा पहुंचा 54। 10 ओवर की प्रगति पर। यहां से 10 ओवर की खेल और शेष बचेंगे, यानी 60 गेंदों में आप कितने रन जोड़ते हैं ये तो आने वाले समय बताएंगे। बहुत अच्छी गेंद थी, उसे घुमाया फिर से स्क्वायर लेग की तरफ, जब तक वहां पर खड़े खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते। 1 रन लेने का मौका समय था यहां पर अरमान कोहली के पास। सिंगल के साथ टीम का स्कोर 55। 10 ओवर की प्रगति पर झंझारपुर। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये श्री कृष्ण यादव उच्च विद्यालय बही फुलपरास का मैदान। बाल बाल बचे थोड़ी सी पीछे हटकर जगह बनाने की कोशिश, लेकिन नाकाम रहे बल्लेबाज लंबे हिट मारने में। गेंद नीचे रहती तो गिलियां बिखरती। अपने आप को रूम दिए, लेकिन बल्ले और बॉल में कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर पूरा किया। फिर से इस बार जमीन को छूती हुई गेंद के डीप मिड विकेट पर, वहां पर खड़े खिलाड़ी गेंद को फील्ड किया। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा अतुल जी को। सिंगल के साथ टीम का स्कोर 56।
एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर झंझारपुर विकेट की तलाश होनी भी चाहिए। साझेदारी 45 रनों की हो चुकी है। हमसे दूर हेलीकॉप्टर का यहां पर थोड़ी सी झलक इस बार नहीं मिस करेंगे, केवल 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ टीम का ओवर 10 ओवर की प्रगति पर 57 रन। फिर से हमसे दूर नन्हे जी बाएं हाथ से रन विकेट करते, विकेट कीपर का अलावा स्लिप है, थर्ड मैन है, पॉइंट है, कवर पर कोई खिलाड़ी नहीं है। वहां पर खिलाड़ी हैं लेकिन चली जाएगी गेंद 4 रनों के। ओवर की समाप्ति भी चौके के साथ टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा 61। ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ यहां पर 10 ओवर पे 61 रन झंझारपुर 1 विकेट के नुकसान पर। अरमान उठा दिया है इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के ऊपर से लहराता हुआ छक्का। हरी बल्ले से निकलने वाला यह पहला छक्का था। फिर से उठा दिया उसी एरिया में गेंद को, एक खिलाड़ी मौजूद थे, किसी तरह का कोई गलती नहीं, कैच कर लिया गया और हमारे अंपायर का इशारा और। तो इस तरह से लगा दूसरा झटका। अपनी गेंदबाजी बार पर धीरे कदम से अंपायर को क्रॉस किया। यह गेंद गुड लेग पर पड़ने के बाद थोड़ी से नीचे लेते शॉर्ट कवर एरिया में खेल दिया है, गैप ढूंढकर और फिर से बाउंड्री। 4 रन का इशारा है हमारे अंपायर की तरफ से। पहुंचा झंझारपुर, फिर से रोहित अंपायर को क्रॉस किया। ये गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर मारने के बाद अंदर की तरफ मूव किया और काफी नीची गई थी गेंद, बल्लेबाज ठीक से समझ नहीं पाए। फिर से एक बार तैयार, गेंदबाजी मार पर रोहित। ये गेंद ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद बाहर की तरफ गई। हमारे अंपायर दोनों हाथ को हवा में फैलाए, वाइड का इशारा। 11 इज ऑन प्रोग्रेस बाय रोहित कुमार। एक बार फिर से रोहित कुमार दाहिने हाथ के गेंदबाज इस पर ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद ये है रोहित कुमार और यहाँ पे उठाकर खेलने का प्रयास था। इस तरह से ओवर की समाप्ति। तो 11 ओवर की समाप्ति के बाद कुल 72 रन 2 विकेट के नुकसान पर झंझारपुर। फिर से टाइगर आए हैं अब अतुल जी के लिए। उठाया है इस बार सुंदर लहराता हुआ लॉन्ग ऑन के एरिया में और गेंद कमेंट्री बॉक्स के पास सुंदर सा लहराता हुआ है। हमारे पैर का इशारा छक्का वाला शानदार छक्का। और इस तरह से इसी छक्के के माध्यम से अतुल जी पहुंच गए थे 38 पर और एक सिंगल अभी भी लिए। 39 के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं अतुल। बढ़िया गेंद बल्लेबाज इस ओवर में पहली बार सामना करेंगे टाइगर का। लंबा सा रनअप टाइगर का तेज कदम के साथ हमसे दूर भागते हुए। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया मेहनत कर रहे हैं बेनीपट्टी के सभी गेंदबाज। जिस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए बिल्कुल उसी तरह से विकेट टू विकेट की गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है। ऐसे टाइगर उठाकर खेला है इस बार मिड विकेट के ऊपर से। 2 खिलाड़ी वहां पर है लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर ऊपर से लहराती हुई गई। हमारे अंपायर का इशारा 6 रन का अपनी टीम को पहुंचा दिया है 84 रन के कुल स्कोर पर 86 के स्कोर पर। फिर से अतुल टाइगर का सामना करेगा। इस बार अच्छी गेंद थी यॉर्कर लाइन की गेंद लेकिन ठीक से खेला है। लॉन्ग ऑन के एरिया में वहां पे एक खिलाड़ी मौजूद थे। गेंद को जब तक फीड किया जाता 1 रन लेने का मौका था और 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर इजाफा हुआ। स्कोर 87, 2 विकेट साबित हुए हैं। फिलहाल बढ़िया कोशिश, बढ़िया गेंदबाज हैं सभी गेंदबाज बेनीपट्टी के। टाइगर इस बार बंटी के लिए और बढ़िया से खेला है। कोई खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं थे, 1 रन चुरा लिया गया। 88 रन और इस तरह से ओवर की समाप्ति। तो 12 ओवर की समाप्ति के बाद कुल 88 रन झंझारपुर 2 विकेट के नुकसान पर। 13 ओवर की प्रगति पर जो रोहित जी आए हैं करने के लिए सामना करेंगे बंटी। लंबा मारने की कोशिश लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा। लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन से संतोष करना पड़ेगा बंटी जी को। टीम का स्कोर 89। अमोजा का 9 ओवर में 89 रन था 2 विकेट पर। यहाँ पर 13 ओवर की प्रगति पर 89 रन है 2 विकेट हैं, जबकि अमोजा 9 ओवर में 89 रन 2 विकेट था। कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। यहाँ से आप
40-50 रन संभवतः जोड़ सकते हैं। व्हाइट के इशारा व्हाइट के साथ टीम का स्कोर 90। अगर आप 48 गेंदें खेलेंगे तो कम से कम 70-80 रन जरूर देखेंगे। और अतुल जी अगर आप ठीक गई तो ये 150, 160, 70 तक तो जाना ही है ही स्कोर का। बहुत अच्छी इस बार लेकिन अच्छी सोच कैप्टन ने यहाँ पर मिड विकेट शॉट्स के खड़े खिलाड़ी से मिस फील्ड लगन का खिलाड़ी जाता गेंद को फील्ड करते सिंगल चुरा लिया। सिंगल के साथ 91 13 ओवर की प्रगति पर झंझारपुर। यहाँ पूरा ग्राउंड खाली था, स्क्वायर लेग अभी भी खाली है, मिड विकेट शॉट भी खाली था। अच्छी सोच कैप्टन का जो मिड विकेट शॉट पर एक खिलाड़ी को तैनात किए लेकिन मिस फील्ड हो चुकी है। फिर से रोहित जी बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स छोर से हमसे दूर। हल्के बलों से 2 मन हुआ था, 1 मन होता था लंबे प्रहार करो, लेकिन आखिरी मोमेंट पर जो है बैट का मुंह जो है पॉइंट की तरफ धकेला गया ये शॉट बिना किसी रन का। स्कोर अभी भी 91 13 ओवर की प्रगति पर झंझारपुर। रोहित जी हमसे दूर दाएं हाथ से ओवर द विकेट बंटी के लिए। फुल टॉस गेंद यहाँ पर खिलाड़ी तो है लेकिन इस बार भी जाएगी तो 4 रन। वन बॉल फॉर्स टीम का झंझारपुर टीम का स्कोर 95 13 ओवर के प्रगति पर 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट की जरूरत है यहाँ पर बेनीपट्टी के गेंदबाज को। गजब की ये गेंद उतनी ही अच्छी टाइमिंग कलाइयों को उपयोग किया, धकेला पॉइंट की तरफ करे खिलाड़ी वहां पर नन्ही जी गेंद को फील्ड किया बिना किसी रन का। स्कोर अभी भी 95 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी क्रिकेट देखने को आज मिला है समस्त दर्शक बंधु को। दोनों टीम एक से बढ़कर एक है, दोनों के पास धुरंधर बैट्समैन गेंदबाज हैं। आवाज तो आई थी, बिल्कुल आई थी। तीसरा झटका लगा यहां पर बंटी के रूप में झंझारपुर टीम को 95 पर। 13 ओवर का गेम यहां पर हुआ समाप्त। झंझारपुर का टीम का कुल स्कोर है 95 3 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर का गेम अभी भी बचा हुआ 42 गेंदों का फर्स्ट इनिंग का। गेंदबाज है टाइगर सराफ जी। बैटर का नाम एक बार बता दीजिएगा। सामना करेंगे अतुल जी जो 46 पर हैं। 47 पर थे और ये क्या पहले बताए थे इस ग्राउंड पर 47, 48, 49, 42 इतने पे के बैट्समैन आउट होते हैं। आप भी 47 रन पर आउट हुए हैं 3 रन से। चौदह ओवर की प्रगति पर अरुण 11 झंझारपुर टीम का कुल स्कोर है 95 4 विकेट के नुकसान पर। 95 भी तो कमेटी से निवेदन करेंगे कि आप तालाब साइड चले जाएं क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं तो गेंद पानी में ज्यादातर जाएगी। आजाद कप के जितने भी कमेटी हैं आपसे निवेदन कि एक बार 3-4 आदमी आप तालाब साइड चले जाएं। अच्छी गेंद उसे धकेला पॉइंट की तरफ वहां पर खड़े खिलाड़ी जाता गेंद को फील्ड करते सिंगल के साथ यहां पर खाता खोले हैं नीलेश जी। इस प्रकार 96 14 ओवर के प्रगति पर अरुण 11 झंझारपुर टीम का कुल स्कोर है 96 4 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। 14 ओवर की प्रगति पर 96 रन अरुण 11 झंझारपुर टीम का कुल स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। सामना करेंगे नाहिद जी टाइगर की अगली गेंदों का। गजब की गेंदों से धकेला लॉन्ग ऑफ की तरफ वहां पर खड़े खिलाड़ी से मिस फील्ड और चौके के साथ खाता खोले हैं यहां पर नाहिद जी। चौके के साथ टीम का स्कोर 100 रन पूरा होता हुआ 14 ओवर की प्रगति पर अरुण 11 झंझारपुर टीम का कुल स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। टाइगर जी बहुत अच्छी गेंद रन लेना चाहते थे यहाँ पर नीलेश जी लेकिन मना किया नाहिद जी। बहुत अच्छी सोच जोखिम भरा रन ये हो सकता था।
अभी तक एक भी बल्लेबाज रन आउट नहीं हुए हैं। 47 रन पर आउट हुए हैं। अतुल जी अपने अर्धशतक से मात्र 3 रन दूर थे। कोई जरूरत नहीं थी इस प्रकार की शॉट खेलने की। जरूर नाखुश होंगे। जब कोई भी बल्लेबाज 40 और 50 के बीच में रहते तो अक्सर लंबे हिट लगाते नहीं हैं। क्लीन बोल्ड यॉर्कर लेन थी, देखते रह गए बल्लेबाज। 5वां झटका लगा 100 पर अरुण 11 छजापुर टीम का। 14 ओवर की प्रगति पर अरुण 11 छजापुर टीम का स्कोर 100, 5 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज का नाम कन्हैया जी। कल कन्हैया सोनी थे, आते आते इतने गगनचुंबी हवाई यात्रा पे गेंद को भेज रहे थे कि 124 रन उनके लिए मानो कि बाएं हाथ का खेल हो गया था। वो भी भाई साहब 46 रन पे आउट हुए थे, लेकिन लंबे लंबे छक्के मारे थे। आज फिर से देखते हैं क्या कर पाते हैं। बहुत अच्छी गेंद थी। थोड़ी सी ओवर की भी समाप्ति। 14 ओवर के समाप्ति पर अरुण 11 छजापुर टीम का कुल स्कोर है 1-0-0, 5 विकेट के नुकसान पर। नीलेश सामना करेंगे रोहित का। अपने ओवर का लास्ट और ये अच्छा बैटिंग यहाँ पर एक बढ़िया शॉट का प्रदर्शन नीलेश के द्वारा। आंखों ही आंखों में 2 रन चुरा लिया और तेजी के साथ 2 रन चुराया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों ही बल्लेबाज के द्वारा तालमेल बढ़िया यहाँ पर। फिर से कमेटी बॉक्स छोर से इस बार खेला है उठाकर स्टेट एरिया में और यहाँ पर कोई मौका नहीं था किसी भी खिलाड़ी के पास और ये लगा सुंदर सा छक्का मिड विकेट के ऊपर से और ये सुंदर सा लहराता हुआ सिक्सर। ये प्रगति पर है कमेंट्री बॉक्स छोर से। सामना करेंगे नीलेश। गेंद अच्छी गेंद थी। सामना करेंगे फिर से डेंजरस बल्लेबाज नीलेश। फुल टॉस लेंथ की गेंद फिर से खेला है मिड विकेट एरिया में और यहाँ पर कैच पकड़ लिया गया और छठा झटका लगा है यहाँ पर नीलेश के द्वारा, नीलेश के रूप में। रितेश सामना करेंगे रोहित का कमेंट्री बॉक्स छोर से। रोहित ये गेंद ओवर पिच लेंथ की गेंद थी, ठीक से समझ नहीं पाए गेंद को, अनबने ढंग से खेले लेकिन 1 रन लेने का मौका था, 1 रन छुड़ाया। इस तरह से ओवर की समाप्ति। तो 15 ओवर की समाप्ति के बाद कुल 115 रन, 6 विकेट के नुकसान पर सागर। और ये गेंद लेग स्टंप पर पड़ने के बाद थोड़ी सी नीची गई थी, वाइड का इशारा और विकेट कीपर मिस किया। इस तरह से लेग बाय 4। तो 5 रन मिलेगा यहाँ पर। स्कोरबोर्ड पे इजाफा 120, 6 विकेट के नुकसान पर जजापुर। बॉक्स छोर से चुस्त फुर्तीले खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। सामना करेंगे रितेश जी। ये पटकी में गेंद थी, ऑन साइड में घुमा कर खेलना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से बैट पर कवर नहीं कर पाए गेंद को। गेंद नजदीक कर लिया गया फील्ड को, उठाकर खेला यहाँ पर लेकिन फील्ड कर लिया गया गेंद को। 1 ही रन मिलेगा। सागर टीम का फिर से कमेंट्री बॉक्स छोर से धीरे कदम के साथ दौड़ना प्रारंभ किए। ये गेंद बुलेट पर पड़ने के बाद चप्पा खा के नीचे रही थी, बैट्समैन ठीक से समझ नहीं पाया अगर सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। प्रगति पर है कमेंट्री बॉक्स छोर से। ये गेंद ऑफ स्टंप पर फुल टॉस बनाकर खेला शॉर्ट कवर के एरिया में। वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद है लेकिन जब तक ये गेंद को फील्ड किया जाता दोनों ही बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का मौका था और 1 रन चुराया। सागर एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स छोर से रितेश को ये गेंद उठा दिया है, निश्चित रूप से कैच कर लिया जाएगा। वहां पर 4 खिलाड़ी मौजूद थे और किसी भी तरह की कोई गलती नहीं किया यहाँ पर क्षेत्र रक्षक। एक आसान सा कैच और रितेश जी आउट हुए हैं 7वें विकेट के रूप में। 2 रन की गेंद थी, ठीक से पड़ नहीं पाए, खेल दिया है स्क्वायर लेग एरिया में। वहां पे 1 खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन 1 रन लेने का मौका भी था। तो इसी 1 रन के साथ थोड़ा सा स्कोर बोर्ड में इजाफा। अब जा पहुंचा स्कोर 127। टीम जरूरत है तो नजरें जमाने की। यहाँ से जो है तू चल मैं आता हूँ ताश के पत्ते की तरह विकेट गिर चुकी है झंझारपुर की। अच्छी गेंदबाजी फिर से नन्हे के द्वारा। अब कोई मौका नहीं दे रहे हैं खुलकर खेलने का बल्लेबाज को। बढ़िया विकेट पे विकेट गेंदबाजी कराई जा रही है, शरीर के पास गेंद करा रहे हैं ताकि बल्लेबाज को खेलने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा है।
और बढ़िया नीति क्या रहना चाहिए। गेंदबाजों के द्वारा बढ़िया नीति और काफी बेहतरीन फील्डिंग किए हैं बेनीपट्टी के खिलाड़ी। झंझारपुर के एक बल्लेबाज को यहाँ पर खेल दिखाने की जरूरत है इस समय, जिससे कि अपनी टीम को विशाल स्कोर तक ले जाएगा। एक मौका था यहाँ पे, शॉर्ट डिलीवरी थी लेकिन ठीक से नहीं पढ़ पाए गेंद को, चूके यहाँ पर नन्हे का कमेंट्री बॉक्स छोड़ से हमसे दूर भागते हुए ये गेंद फुल टॉस बनाकर खेला है स्ट्रेट ड्राइव में, और किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं था। गेंद सीमा रेखा को क्रॉस कर दी और ये लगा अच्छा अपने टीम को विशाल स्कोर तक ले जाया गया। इसी बीच खेल लिया है मिड विकेट एरिया में, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद था, गेंद को फील्ड कर लिया गया। एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, एक रन मिला। इस बार खेला है बढ़िया से फाइनल लेग के एरिया में, वहां पर खिलाड़ी दौड़ कर जा रहे हैं, गेंद को फील्ड कर लिया गया और फिर से एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। देखिए किस तरह से क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं यहाँ पर बेनीपट्टी के खिलाड़ी, बढ़िया सा रन की बचत कर रहे हैं, यहाँ पर बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। गेंदों का और भी साझेदारी किया जाए ताकि मजबूत स्कोर अपनी टीम के लिए। ढीले हाथों से खेलकर एक रन छुड़ाया है और बढ़िया सूझबूझ स्ट्राइक रोटेट करना, कम से एक रन मिला यहाँ पर हमारे अंपायर का इशारा। इस बार सामना करेंगे अब कन्हैया जी टाइगर को। ये गेंद ओवर पिच लेग की गेंद को बैट के बीचों बीच लेकर खेला है, सुंदर सा लहराता हुआ कमेंट्री बॉक्स के ऊपर था, ये लगा छक्का। और एक बार फिर से टाइगर कन्हैया की बढ़िया गेंद मिड विकेट एरिया में खेला है, वहां पे एक खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड कर लिया गया लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक सकते। टाइगर लंबे कदम के रन अप के साथ अंपायर को क्रॉस किया। ये गेंद यॉर्कर लाइन की गेंद थी, उठा दिया, एक खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, देखना चाहिए क्या होता है। हम अपने अंपायर के इशारे कर दिया और ये पकड़ लिया गया और ये गेंद पर 2 विकेट लेने का टाइगर के टाइगर कमेंट्री बॉक्स से फिर से नए बल्लेबाज के लिए। ये गेंद स्टिक पर गेंद थी लेकिन इसी तरह से बचा लिया गया यहाँ पर। बढ़िया टाइगर की फिर से तैयार, नए बल्लेबाज सामना करेंगे अब टाइगर का। ये गेंद पट्टी में गेंद थी, फिर से जाकर शरीर पर लगी है संभवतः, और हमारे अंपायर का इशारे का इंतजार करूंगा मैं। ये रन एक रन लेग बाई के रूप में लगा है और ओवर की समाप्ति तो 18 ओवर की समाप्ति 18 ओवर के समाप्ति के बाद कुल 140 रन 8 विकेट के नुकसान पर। आखिरी के 2 ओवर यानी 12 गेंदे बचे हैं आपके पास, 2 विकेट अभी भी आपके खेमे में बचा हुआ है। वही चाहिए कि बेनीपट्टी टीम को कि आप 12 गेंदों में केवल 2 ऐसी गेंदें डालिए जिस पे आपको 2 मछली हाथ लग जाए। हमसे दूर नन्हे जी यहाँ से रन विकेट। फुल टॉस गेंद यहाँ पर लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी, उनके पहुंच से काफी दूर थी गेंद। सिंगल के साथ टीम का स्कोर था पहुंचा 141, 8 विकेट के नुकसान पर झंझारपुर। 19 ओवर की प्रगति पर झंझारपुर टीम का स्कोर 141 रन, अरुण 11 झंझारपुर टीम का स्कोर 141, 8 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली, जो कवर शॉट का खड़े खिलाड़ी उसको जो है लॉन्ग वाइटिस मेडो पर बुला लिया गया है। लंबा हिट लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा में लगा, जब तक लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी गेंद को फील्ड कर दे। 1 रन लेने का मौका था वहां पर बल्लेबाज के पास। सिंगल के साथ 142 रन 19 ओवर की प्रगति पर। अब सामना करेंगे नीरज जी, लंबे कद के हैं, अगर फायदा उठा सकते हैं तो आपको केवल इसके बाद 1 ओवर शेष बचेंगे। हमसे तो नन्हे जी थोड़ी सी अंशा, तो यहाँ पर रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट लगेगी तो बात बनेगी। बहुत अच्छी बढ़िया आंखों में ये रन चुरा ले के रूप में 1 रन। सिंगल के साथ टीम का स्कोर 143, 19 ओवर की प्रगति पर अरुण 11 झंझारपुर टीम का कुल स्कोर है। सभी दर्शकों में बता दूं ये मैच अगर आप पुनः देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर आज रात्रि 8 बजे उपलब्ध होगा। YouTube पे जाए, सर्च करें सरोज कुमार फुलकाही, जो मेरा YouTube चैनल का नाम है। हमसे दूर नन्हे जी यहाँ से रन द विकेट। कन्हैया सोनी के लिए
गेंद हवा में कहीं कैमरे पर ना आ जाए, बच गया। छक्के के साथ टीम का कुल स्कोर है 149 रन के 150 रन से केवल 1 रन दूर। फिर से ने जीता यहां से रन विकेट। फिर से हवाई यात्रा, इतने लंबे छक्के तो आज तक कोई नहीं मारे थे। 102 मीटर का लंबा छक्का, बड़ा छक्का था। एकदम कल भी कन्हैया सोनी का खिलाड़ी था, वो 95 मीटर का लंबा छक्के मारे थे। आज कन्हैया जी हैं जिन्होंने 105 मीटर का लंबे छक्के मारे हैं। ये तो भाई साहब यहां पर अपनी विकेट झोली में देते हुए लंबा छक्का लगा। 19 ओवर की हुई समाप्ति। 19 ओवर के समाप्ति पर अरुण 11 झंझारपुर टीम का कुल स्कोर है 155, 9 विकेट के नुकसान पर। आखिरी जोड़ी मैदान पर श्री मोहन है यहाँ, मोहन से बोलिए ना, या मोहन, चलिए मोहन जी, अगर आप छक्के लगाएं तो आपके खेमे खुश होंगे। अगर विकेट ले लिए तो फिर बेनीपट्टी के गेंदबाज खुश रहेंगे। आखिरी जोड़ी, आखिरी ओवर फर्स्ट इनिंग का। हमसे दूर सागर जी, दिशाहीन गेंदबाजी टप्पा होने के बाद काफी बाहर गई ऑफ स्टंप से। वाइड के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 156 रन। मैं बता दूं कि 188 रन बनाए थे अमोजा पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर। उनका तो 17वां ओवर में ही 9 विकेट खो गए थे। आपका तो 20वां ओवर चल रहा है। बहुत अच्छी गेंदबाजी पर करे खिलाड़ी, गेंद को फील्ड किया बिना किसी रन का। स्कोर अभी भी रुका हुआ 20 ओवर के प्रगति पर। अरुण 11 झंझारपुर टीम का स्कोर 156 रन, 9 विकेट के नुकसान पर। फिर से तैयार है सागर जी, हमसे दूर कमेंट्री बॉक्स छोर से दाएं हाथ से ओवर द विकेट सामना करेंगे मोहन जी। गेंद हवा में, लेकिन खिलाड़ी है बन जाएंगे दर्शक। 4 रन, 1 बाउंस फोर्स। चौके के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 160। एक 160 रन है। यहां से क्या 10 रन और जोड़ पाएंगे अपनी टीम के लिए। खिलाड़ी तो है लेकिन 3 खिलाड़ी के बीच में गेंद गिरी। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को। टीम का स्कोर 161। आखिरी रन आपको जो है मैच जिताता है अक्सर। यहां से अगर 10 रन और जोड़ते हैं अपने टीम के लिए तो फिर 170 तक पहुंचेगी। अब आ जाई थी डायरेक्ट हिट की जरूरत यहां पर थी, लेकिन बाल बचे। सिंगल के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 162। फिर से तैयार है सागर जी, सामना करेंगे मोहन। एक लंबे हिट की जरूरत है। लंबा हिट, गगन चुंबी हवाई यात्रा 6 छक्के के साथ 168 रन। आखिरी गेंद फर्स्ट इनिंग का, आखिरी जोड़ी लगाइए छक्का। 168 है। गेंद हवा में, खिलाड़ी तो वहां तैनाती। सिंगल 169, 170 का लक्ष्य दिए हैं। फर्स्ट इनिंग यहां पर हुआ समाप्त। 20 ओवर में 169 रन बनाए हैं अरुण 11 झंझारपुर। 170 का लक्ष्य दिए हैं बेनीपट्टी टीम के सामने।